अरे बेटी, क्या पूछ लिया है? आलाबी ने ठंडी आह भरी। फैजान तो मूसा साहिब की आंख का तारा था। आलाबी के बोलने के साथ ही वर्दा तो ये सब सुनकर बेहोश होने को थी। चेहरे का रंग उड़ गया। बस पटी पटी आंखों से हालाबी को देखे जा रही थी। ऐसे लग रहा था किसी ने बड़ी गाड़ी से धक्का देकर काई में गिरा दिया हो। कान साई साई कर रहे थे। अरे बेटी, तबीयत तो ठीक है। देखो ना, जैसी मोहब्बत मूसा साहिब करते हैं अपने बच्चों से, वैसी ही मोहब्बत करने वाली बीवी भी मिली है माशाल्लाह। वर्दा को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोले। आखिर होश होते हुए होंठों पर जुबान फेरी और हिम्मत इकट्ठी करके पूछ बैठी, क्योंकि वो मजीद इस अजाब को झेलने का हौसला मुकम्मल तौर पर खो चुकी थी। फैजान किसका बच्चा था हालांकि? अरे बेटी, यतीम बच्चा था। 6 माह का था तो उसके बाप का इंतकाल हो गया। बाप के भाइयों ने भाभी और भतीजे को जायदाद में हिस्सा लेने के खौफ से घर से धक्के देकर निकाल दिया। वर्दा का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने कंधों पर पड़े वजनी पत्थर को सरका दिया हो। फिर क्या हुआ हालांकि? बेटी, अल्लाह अगर एक दर बंद करता है तो साथ ही 10 दर और खोल देता है, बशर्त ये कि आपकी नीयत साफ और खालिस हो। तवक्कुल सिर्फ अकेले अल्लाह पर हो। अल्लाह भी मुझे सब कुछ बताएं प्लीज़। मूसा साहब को बुरा ना लग जाए बेटी, वो नहीं पसंद करते उनकी नीतियों का प्रचार किया जाए। अरे हाला भी, आप परेशान ना हो, मैं नहीं बताऊंगी मूसा को। बेटी, अगर उन्होंने नहीं बताया तो फिर कुछ हिकमत ही होगी उसके पीछे भी। खाला भी, दरअसल शादी नई नई हुई है तो इस मौजू पर बात करने का मौका ही नहीं मिला है। वर्दा ने बड़ी दिक्कत से बात को समेटा और मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। फैजान को मूसा तक कौन लेकर आया था? फैजान की बेवा माँ मूसा साहब की फैक्ट्री के बाहर ज़ारो कतार रो रही थी और बजती की फैक्ट्री के मालिक से मिलवा दो। उसका खावंद मूसा साहब की फैक्ट्री में काम करता था। बस उधर से अल्लाह ने उसका वसीला बना दिया। मूसा साहब की रहमदिल तबीयत ने तो पूरे इलाके को उनका दिलदादा बना रखा है। फैक्ट्री का एक एक मुलाजिम उनके ऊपर जान निछावर करता है। बेटी, आप बहुत खुशनसीब हो, मूसा साहब जैसे इंसान की बीवी बनी हो। उनके हम सब पर बहुत सारे एहसानात हैं। आपके इस बंगले के दाएं तरफ जो भी घर नजर आ रहे हैं, ये उन्होंने ही तामीर करवाए हैं। गरीब मजदूर दिन में उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं और शाम को इधर अपने घरों में आ जाते हैं। वर्दा के लिए ये तमाम मालूमात किसी शाख से कम ना थी। दिल में कुछ देर के लिए शर्मिंदगी ने जगह ले ली। मैंने तो कभी मूसा को अपनी सफाई में बोलने का मौका ही नहीं दिया है। तो फिर ये घर क्या है? अरे बेटी, घर उनके यतीमखाने का नाम है जो उन्होंने फैजान की आमद पर खोला था। फैजान यतीम खाने का पहला बच्चा था जो मूसा साहब की सरपरस्ती में परवान चढ़ा। फिर साथ साथ मजीद बच्चे आते गए और घर यतीम बच्चों से भरता गया। यतीम खाने के साथ साथ मूसा साहब ने बेवा औरतों के लिए उधर ही घर में रोजगार मुहैया किया। कितनी तो नई सिलाई मशीनें खरीद कर औरतों को घर में बैठा कर काम काज करने की सहूलियत दी है। वो औरतें दिन में काम काज के साथ साथ अपने यतीम बच्चों को संभालती है और साथ में थोड़ी बहुत आमदनी भी बन जाती है। कटाई शुदा कपड़े साहब के मैनेजर पहुंचा जाते हैं और काम की तकमील पर पैसे दे जाते हैं। सबके लिए मुश्तरका खाना बनता है जिसके लिए बाकायदा बावर्ची है। पूरे हफ्ते के खाने की फहरिस्त तैयार की जाती है। खाने पीने पहनने ओढ़ने की जिम्मेदारी सब मूसा साहब की है। कैसा अजीब बंदा है ये मूसा सिकंदर खान। दूसरों को पेट भर कर खिलाता है और खुद रोजे रखता है। वर्दा अजीब शशोपंज में पड़ गई। मूसा साहब की यही ख्वाहिश थी कि तमाम यतीम बच्चे उसे अपने घर की तरह महसूस करें और वैसे ही जैसे बच्चे अपने घर में परवान चढ़ते हैं, बिल्कुल वैसा माहौल उन्हें मूसा साहब के घर में मिले। उन्हें शहर का शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तो शहर से दूर अपना घर आबाद किया है और साथ कितने घरों का चूल्हा जलता है। अपने बंगले की तामीर के साथ ही एक मस्जिद तामीर करवाई, साथ में सैय्युल अकीदा मुअज्जिन और इमाम को माहाना तनख्वाह पर रखा है। सब गरीबों के बच्चे सुबह फजर के बाद कुरान मजीद की तालीमात के साथ साथ तर्जुमा तफसीर भी पढ़ते हैं। मैं उनकी दरियादिली की कौन कौन सी मिसाल दूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नेक और हमदर्द इंसान नहीं देखा। बेटी, लोग तो उन्हें उठते बैठते दुआएं देते हैं। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, आमीन।
वरदा के मुंह से भी कोए कोए लहजे में आमीन निकल गया। बताओ आज क्या पका है? मैं तो रोज़ मूसा साहब के काम पर जाने से पहले पूछ लेती थी, लेकिन आज उन्होंने बोला है कि मैं आपकी पसंद का पकाऊं। चले मैं आपके साथ ही किचन में चलती हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा पकाना नहीं आता, बस गुजारे का पका लेती हूँ खाला भी। वरदा ने सिर्फ मूसा को जिज करने के लिए खाने पकाने का तरीका न होने का ढोंग रचाया था, जबकि कनाडा में हर काम खुद सर अंजाम देती थी। दिन का बहुत सारा हिस्सा बातों की नज़र हो गया और साथ में खाने की तैयारी भी शामिल थी। खाला भी, आपने बिल्कुल भी मूसा साहब को नहीं बताना कि मुझे खाना बनाना आता है या मैंने बनाया है। मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले। वरदा बहुत हैरान थी कि ज़ुबान से मजबूर मूसा के लिए अदब के कलमात अदा हो रहे हैं। मम को गए कितने दिन गुजर चुके थे। मूसा हर रोज़ शाम को फ़ोन करता और वरदा की डारस बंधाता। बहन जिंदा होने के बावजूद भी सारे रिश्ते नाते तोड़ गई, अपना शहर ही बदल लिया। गैर मुस्लिम की मोहब्बत उसे अपने खूनी रिश्तों से भी बहुत दूर ले गई। वरदा की बहन होने के साथ साथ बहुत करीबी दोस्त होने का शर्फ भी रखती थी। एक मरतबा भी फ़ोन कॉल या किसी और ज़रिए से रब्ता करने की कोशिश ना की। शायद सबा ने अपना नंबर ही तब्दील कर लिया था। बहन की बेवफाई पर मोती टूट टूट कर वरदा की आंखों से गिरते थे। सबसे प्यारी हस्ती माँ भी चली गई। इतने बड़े घर में तन्हाई काट खाने को दौड़ती। बाबा सुबह से गए, शाम वापस आते। वरदा बस कॉलेज और घर तक महदूद होकर रह गई। मूसा की हमदर्द तबीयत, देखभाल और मोहब्बत ने वरदा को पिघलाया। शुरू शुरू में तो ये गिला रहता कि शादी सबा ने की है गैर मुस्लिम से, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। ऐसे ही पकड़ कर निकाह में बांधी गई हूँ। आहा, मूसा के कहकहे बुलंद होते। वरदा, इसका फ़ायदा मुझे सबसे ज़्यादा हुआ है। इतनी प्यारी गुड़िया मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बखेरने आ गई है। मूसा, मुझे लफ्ज़ गुड़िया ज़हर लगता है। मुझे किसी और नाम से पुकार लो, मगर इस नाम से बिल्कुल भी नहीं। मुझे जैसे लगती हो वैसे ही पुकारूंगा। पहली नज़र की मोहब्बत है जो दिल की नेहा खाने में बराजमा हो चुकी है। अब तो किताबों में भी आपकी मोहनी सूरत टपकती है और हर तरफ सुबह शाम सुरीली आवाज़ गूंजती है। आहा मूसा, मजाक ना करो यार। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कभी मेरे दिल में झांक कर तो देखो मेरी गुड़िया। मूसा, गुड़िया ना बोलो प्लीज़, मुझे यही पसंद है और इसी नाम से पुकारूंगा। वैसे इस तरह के इजहार मोहब्बत पहले भी कितनी लड़कियों से कर चुके हो। पहली लड़की वरदा जमाल मिर्ज़ा। देख लूंगी कितनी सदाकत है मूसा सिकंदर खान की बातों में। चैलेंज कर रही हो मुझे? नहीं, ताकीद चाहती हूँ सिर्फ। ठीक है, फिर रुखसती करवा लेता हूँ और जितनी ताकीद मकसूद हुई ले लेना। आज मूसा सिकंदर खान की तबीयत तो ठीक है, लगता है कुछ गलत मलत खा लिया है जो दिमाग को चिढ़ गया है। हाँ हाँ, वरदाब को एक एक लम्हे की रिपोर्ट देता हूँ, कभी तस्वीरें और कभी मैसेजेस पर। फिर भी इतनी फिक्र कर रही है मेरी गुड़िया को। जो दिल के करीब होते हैं उनकी फिक्र ना की जाए तो फिर किसकी करनी चाहिए। वरदा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मेरी गुड़िया का इतना प्यारा इजहार मोहब्बत सुनकर मुझे कोई चुटकी काटे। वरदा, दोबारा से बोलो प्लीज़। मूसा सिकंदर खान, मुझे शदीद किस्म की मोहब्बत की बीमारी लाहक हो चुकी है। क्या किया जाए? ओए होए वरदा जमाल मिर्ज़ा, आज तो मैंने यकीनन बेहोश हो जाना है। आज तो बहुत खूबसूरत किस्म के हमले कर रही हो। ऐसे बारूदी वार हर रोज़ करोगी तो आखिरी सेमेस्टर को खैराबाद बोलना पड़ेगा। खबरदार, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और बस। मोहब्बत का इजहार इज़्दिवाजी ज़िंदगी को हुस्न और तक़वियत बख्शता है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी नहीं, निकाही ज़िंदगी बोलो वरदा। मूसा ने आह भरी। वैसे ये इतनी छोटी उम्र में इतनी प्यारी बातें कैसे कर लेती हो? कहाँ से सीखा है ये सब? मूसा सिकंदर खान ने सिखाया है। काश उस वक्त फ़ोन के बजाय मैं वरदा जमाल के सामने होता। मूसा ने दिल के फफोले निकाले। अभी वार्न कर रहा हूँ, बस आखिरी इम्तिहान के दूसरे दिन रुखसती करवा लेनी है। मुझे मज़ीद पढ़ना है मूसा, जितना पढ़ना है पढ़ लेना मेरे घर, मेरे पास रह कर। मैं कभी भी मना नहीं करूँगा वरदा। ऐसे नहीं पढ़ने होता मूसा। क्यों? क्योंकि फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं। वरदा बोलते हुए खुद ही अकेली अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी शर्म से लाल हो रही थी। ओह वरदा जमाल मिर्ज़ा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। वैसे मेरी गुड़िया कितनी दुरंदेश है। वरदा की तरफ से मुसलसल खामोशी मूसा को कहकहे लगाने पर मजबूर कर गई। वरदा मेरी प्यारी, कुछ गलत
نہیں بولا ہے۔ بولتی جاؤ، اپنے خاوند سے ہی تو بولا ہے یہ سب۔ کون سا جرم کیا ہے یا کوئی گناہ ہے؟ وردہ ہنوز خاموش تھی۔ اچھا چلو سنو، میرے پاس اس کا بھی ایک حل ہے۔ اگر بچے پیدا ہو بھی گئے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اور بچے اکٹھے پڑھ لینا۔ موسیٰ مجھے تنگ نہ کرو۔ موسیٰ کے کہے وردہ کو مزید لال کر رہے تھے۔ میں جا رہی ہوں، صبح کالج بھی جانا ہے، صرف 5 منٹ اور بات کر لوں۔ گڑیا پلیز۔ پھر گڑیا بول رہے ہو؟ وردہ حیرت سے چیخی، کان کا پردہ پاڑ دو گی گڑیا، بہرا ہو جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے موسیٰ، کیوں ایسی فضول باتیں کرتے ہو؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مجھ میں مزید کونے کی ہمت نہیں ہے۔ ایک ہی سال میں میں نے اپنی 2 بہت عزیز ہستیاں کھوئی ہے۔ یکدم وردہ کا لہجہ غمگین ہو گیا۔ او سوری وردہ، آئندہ کوشش کروں گا کہ ایسی بات منہ سے نہ نکلے جس سے آپ کو اذیت پہنچے۔ کوئی بات نہیں موسیٰ، آپ تھوڑی مجھے تنگ کرنے کے لیے بول رہے ہو۔ وردہ نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا۔ موسیٰ، میری زندگی کا ہر راستہ آپ سے شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ مجھے کبھی بھی مایوس نہ کرنا موسیٰ۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو وردہ جمال مرزا ٹوٹ کر بکھر جائے گی اور شاید عمر بیت جائے ان کرچیوں کو سمیٹنے میں۔ میری ذات میری روح کے ساتھ جڑے رہنا، مجھے میری روح سمیت اپنے گھر کی رونق بنانا۔ وردہ کا ہر غم ہر خوشی موسیٰ سکندر خان سے جڑا ہے۔ موسیٰ، مجھے صرف آپ سے محبت ہے جس میں رتی برابر کھوٹ نہیں ہے۔ موسیٰ خاموشی سے وردہ کا اظہار محبت سن کر حیرت کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ خوش بھی تھا۔ آخر 6 مہینوں کی مسلسل محنت رنگ لے آئی۔ وردہ جیسی شرمیلی لڑکی کے منہ سے یہ سب سن کر دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ عمر آلود لہجے میں گویا ہوا، وردہ میری محبت تو سمندر جیسی ہے، ٹاٹے مارتا سمندر جس کی شدت کو دور کھڑا ناظر بھی دیکھ کر محسوس کرے۔ میری محبت تو ایسے ہے جیسے ساحل سے ٹکراتی لہروں کی شدت عبور کی حدوں کو چھو لیں۔ میری خالص محبت کو بناوٹ سے پاک پاؤ گی، جذبوں کی شدت میں اصولوں کی منزل، وعدوں میں پنہا سچائی کے پیوند، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں غم کا ساتھی، منزل کی جستجو میں عہد کی پاسداری، وفا کی رکاوٹ جمیلوں سے عاری، میری بے عرض بے لوث محبت اور میری یہ سچائی، اندھیروں میں روشنی کی پہلی کرن، میری محبت تو تنہائی میں حقیقت کی ساتھی، دوری میں تڑپ اور فراق کی بے باکی، کبھی آزما لو میری محبت کو وردہ جمال مرزا۔ یہ موسیٰ سکندر خان کے دل کے تمام حالات حاضرہ ہے جو وردہ کو موسیٰ نے منوعن بیان کر دیے ہیں۔ موسیٰ، وردہ نے بولنے کے لیے ہونٹ واہ کیے تو اچانک